हेलो नमस्कार दोस्तों। 29 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है मयंक कैटल फूड लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी और मयंक कैटल फूड एक ऑयल कंपनी है जो कि कैटल फूड्स का मैन्युफैक्चर करती है। कैटल फूड में देख लिया जाए तो जो एनिमल फूड्स है और कैटल फूड केक और साथ में एडिबल ऑयल, तो इनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो राजकोट गुजरात में स्थित है और कंपनी साल दर साल जो मक्के का ऑयल होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और साथ साथ में जो मक्के का केक होता है यानी ऑयल निकालने के बाद जो हमारा वेस्ट पदार्थ निकलता है तो वो जानवरों के खिलाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो जो मक्के का केक होता है उसका भी कंपनी जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल बढ़ा रही है। तो काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि यह कैटल फूड है। कैटल फूड में जैसा हम बता ही चुके हैं कि कैटल एनिमल फूड है, कैटल फूड केक है और साथ साथ में एडिबल ऑयल के साथ में जो मक्के का ऑयल होता है, इन सब चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और अभी कंपनी में देख लिया जाए तो 120 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कंपनी जो अपने माल की सप्लाई है वह गुजरात, दिल्ली तथा महाराष्ट्र में करती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 31 जनवरी तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 108 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 19.44 करोड़ रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे का पूरा फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 1 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 2 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 97.50% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 65% बचेगी। आरओई 32% है, आरओसी 11.27%, यानी आरओसी तो कंपनी के काफ़ी दमदार, आरओसी थोड़ा सा वीक है। ईपीएस 3.19 तथा पीई 33.89, यानी पी वाइज देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको साथ पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं, जो अमाउंट्स दिए हैं। एसेट्स देख रहे हैं तो कंपनी के साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 18,652 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 32,300 लाख का हो गया है और मार्च 2023 में इनकी रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। 30,958 लाख का ही टोटल रेवेन्यू बचा। और अभी जुलाई 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7,527 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी देख लिया जाए तो मार्च 2022, मार्च 2023 तथा जुलाई 2023 में इनके जो रेवेन्यू रहा है फ्लैट जैसा ही रहा है, कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने जो प्रॉफिट था वो 71 लाख के आसपास जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका 79 लाख का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में जो प्रॉफिट था वो 131 लाख का और जुलाई 2023 तक कंपनी ने 57 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी 4 महीने के अंदर ही। नेट प्रॉफिट में तो जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट रेवेन्यू में इनके कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक फ्लैट जैसा ही चल रहा है। और रिजर्व देख रहे हैं तो कंपनी का मार्च 2021 में 244 लाख का था और अभी देखे ले रहे हैं जुलाई 2023 में तो कंपनी का 173 लाख का ही टोटल रिजर्व बचा। यानी रिजर्व भी देखा जाए तो मार्च 2023 में इनका 455 लाख का था, तो काफ़ी कम कर दिया इनने रिजर्व को। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 2,531 लाख की थी और अभी जुलाई 2023 में देख ले रहे हैं बोरिंग तो 3,788 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो इस समय ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी कैटल फूड के अंतर्गत देख लिया जाए तो एनिमल फूड है, कैटल फूड केक है। कैटल फूड केक में जैसे जो ऑयल निकालने के बाद वेस्ट पदार्थ बचता है तो उसे ही हम कैटल फूड केक कहते हैं। तो उसका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और एडिबल ऑयल के साथ साथ मैंने बताई दिया कि जो मक्के का ऑयल होता है इसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी साल दर साल लगातार कंपनी बढ़ा रही है। और मक्के का जो केक होता है बताई दिया वेस्ट पदार्थ है तो इसका यूज जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। तो इसकी भी कैपेसिटी साल दर साल लगातार कंपनी बढ़ा रही है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो कुछ खास विशेष सेक्टर का नहीं है। अगला देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल। जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक फ्लैट में चल रहा है। जैसे मार्च 2022, मार्च 2023 है और जुलाई 2023 में देख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जरूर देख रहे हैं कि साल दर साल इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। पी वाइज देख लीजिए तो पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। और ग्रे मार्केट में जैसे डिमांड भी देख लिया जाए तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस SMA आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और 29 जनवरी को एक और SMA आईपीओ ओपन होने जा रहा है मेगाथर्म इंडक्शन का। तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसी ग्रे मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड निकल के आ रही है और फाइनेंशियल भी ठीक है। रिव्यू का वीडियो हमने चैनल में बनाकर डाल दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिर भी किसी आईपीओ SMA आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।